TWR से प्रसारित जिंदगी की राह कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत बा। परमेश्वर हर एक आदमी में जिंदगी का सांस डाल देले बाड़न। यही वजह से सगरी जीव से अधिक समझ रखेला, तब वो जिंदगी में मानसिक संतुलन और अशांति के बीचा में जिएला। यही खातिर ये सिलसिलावार बाइबल का अध्ययन आप लोगन की सेवा में प्रस्तुत कइल जाता कि जिंदगी जिए का सही ढंग जान सकें। कृपा करके देखी और सुनी ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का रास्ता दिखावस। प्रिय श्रोता, आज हम अपना पवित्र शास्त्र बाइबल अध्ययन के अंतर्गत यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय के शुरू करे जा रहा बानी। जैसे कि रउआ जानतानी कि प्रेरित यूहन्ना मसीह यीशु के परमेश्वर के वचन अर्थात परमेश्वर के बेटा के रूप में प्रस्तुत कैलेन। 8वां अध्याय में हम 6वां वचन के सुने जा रहा बानी। ये अध्याय के मुख्य विषय है प्रभु यीशु मसीह आराधनालय में एगो पापी बेविचारनी औरत के क्षमादान दे रहा बाड़न। 8वां अध्याय बेविचार से शुरू होता और 7वां अध्याय के आखिरी पद में हम पढ़नी है कि और सब आपन घर के चल गए। और 8वां पद एहवाक के साथ खुलता, पर यीशु जैतून पहाड़ पर चढ़ गइलन और भोर खानी मंदिर में अइलन। त श्रोता, रुआ हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय 1 से 4 पद में एह तरी से लिखल बा। एकरा बारे में सुनी हम पढ़ रहल बानी। यीशु जैतून के पहाड़ पर चढ़ गइलन और भोर के फिर मंदिर में अइलन और सब लोग उनका किने आए लोग और वो बैठ के उनका लोग के उपदेश देवे लगलन। तब शास्त्री सब और फरीसी एगो मेहरारू के ले अइले लोग जौन की बेविचार में पकड़ा गोल रहे और ओकरा के बीच में खड़ा क के यीशु से उनके कहले सा। प्रिय श्रोता, हम देखतानी कि प्रभु यीशु भोर के समय यहूदिया के आराधनालय में आके ओहने लोग के उपदेश देवे लागताड़न। वही समय फरीसी और शास्त्री एगो औरत के लेके आवताड़े जौन की बेविचार में पकड़ा गई रहे और ये स्थिति बड़ा तथा सबके खातिर आपत्तिजनक रहे। सबसे अधिक ए औरत के खातिर मित्र, एकरा से बढ़ के ये धार्मिक अगुवन के सबसे अधिक और कठोर और क्रूर व्यवहार और का हो सकत रहे। ये औरत दोषी रहे, एकरा में कोनो संदेश ना रहे कि ये दोषी ना रहे, पर प्रभु यीशु एक घिनौना नाटक के पाप के संज्ञा देले। वो औरत से प्रभु यीशु मसीह कहले, जा अब से फेरू पाप मत करी है। ये धार्मिक अगुआ व्यवस्था के भली भांति जानत रहन सा। व्यवस्था में ई नियम रहे। ले व्यवस्था 20 अध्याय 10 पद में एह तरह से लिखल बा, सुनी। यदि कोनो आदमी कोनो दूसर आदमी के मेहरारू के साथे अर्थात अपना मित्र के दोस्त के मेहरारू के साथ बेविचार करे तो उ बेविचारी और उ बेविचार करे वाला दोनों ही नीचे मार डालल जाए। प्रिय श्रोता, यह बेविचार व्यवस्था में आदमी के उत्तरदायित्व ठहरावल गइल बा, तो फिर उ पुरुष कहाँ बा? उ पुरुष के एक खातिर भी प्रस्तुत ना करे के चाहत रहन, काहे कि उनकर उद्देश्य व्यवस्था के लागू करे के ना रहे, उनकर उद्देश्य कुछ और ही रहे। तो श्रोता, रोज ज्यादा जानकारी खातिर रोआ हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल में देखी। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय और 6 और 7 पद में एह तरी से लिखल बा, सुनी। हे गुरु, इ मेहरारू पे विचार करत पकड़ाइल बिया। कानून में मूसा हमनी के हुक्म देले बाड़न कि ऐसन मेहरारू के पत्थर से मार के मुआ देवे के हुक्म बा।
ऐसे तू ए बेविचारनी मेहरारू के का कह रहल बड़ा। ओनी के फिर यीशु के जांचे खातिर ई बात कहलन सा, ताकि उनका पर दोष लगावे खातिर कौनो बात पावे। पर यीशु झुक के अंगुरी से जमीनी पर लिखे लगलन। प्रिय श्रोता, मूसा के व्यवस्था के आधार पर ओकरा के तब तक यीशु उनका लोग से कहलन, हमार समय अबही नहीं खे आइल, पर तोहनी लोग खातिर सब समय बा। दुनिया तोहनी लोग से दुश्मनी ना कर सकेला, पर ऊ हमरा से दुश्मनी करता, काहे कि हम ओकरा विरोध में ई गवाही देतानी कि ओकर काम खराब बा। प्रिय श्रोता, मूसा के व्यवस्था के आधार पर ओकरा के मार डाले के खातिर आजाद रहे लोग पथरवाह कके उन्हीं के मूसा के धर्म संकट में डाले के चाहत रहन सा। का ऊ व्याख्या के कोनो दूसर अन्य व्याख्या प्रस्तुत ना करी है। उन्हीं के उद्देश्य बस रहे प्रभु यीशु मसीह के दोषी ठहरावल। सही में एहनी के एह बेविचारनी मेहरारू के पथरवाह करे के चाहत रहन सा, पर उन्हीं के प्रभु यीशु के दोषी ठहरावे भी चाहत रहन सा कि ऊ कौना तरी से कैसन प्रभु यीशु के द्वारा काम होके कि प्रभु यीशु के दोषी ठहरावल जा सके। प्रभु यीशु उन्हीं के मन के विचार जानत रहन कि एहनी के का हमरा प्रति मन में बा। प्रभु यीशु अगम जानी परमपिता परमेश्वर हवन। ऊ सारा दुनिया के मालिक हवे। ऊ सब कुछ जानत हवे। सब कुछ ऐसन कोनो चीज नहीं कि ऊ ना जानत होखस। श्रोता, ई सत्य एकदम रुचिकर है। एक ओर ई दोषी औरत अपना जिंदगी के अंतिम दिन गिन रहल बिया, और दूसरा ओर आत्मिक अगुआ और ओहनी के चमचा सब के भी भीड़ लागल बा, जौन की पथरवाह करे खातिर तैयार बाड़े सा। और एगो एने प्रभु यीशु मसीह जी बाणे। सबके नजर प्रभु यीशु के ओर लागल बा। प्रभु यीशु के नजर जमीनी पर बा। प्रभु यीशु झुक के जमीनी पर लिखे शुरू कर देताड़न। ई व्यवहार से ऊ प्रकट कैले कि ई ऊ धार्मिक हत्यारन के पक्ष में नहीं खन। प्रभु यीशु के जमीनी के पर झुक के लिखे के का मतलब रहे? प्रभु यीशु जमीनी पर झुक के का लिखले? ई बात तो हम नहीं जानत। ई आज तक रहस्य ही बनल बा, पर हम जकरिया नबी के किताब से एगो रुचिकर तथ्य मिलता। तो एकरा बारे में जानकारी खातिर रुआ हमरा संगे अपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली। यिर्मयाह 17 अध्याय 13 पद में यह तरी से लिखल बा, हे यहोवा, इस्राएल के आशा उ सब जे तोहरा के त्याग देला लज्जित हुई हैं। उ जवन तोहरा से दूर भटक जाले ओकर नाम पृथ्वी पर से मिट जाई, काहे कि उ जिंदगी पानी के सोता यहोवा के त्याग दिले बा। प्रिय श्रोता, हमरा विचार से प्रभु यीशु उन्हीं के द्वारा कोयल गोल गुप्त पाप तथा उन्हीं के साथे उन्हीं के नाम जमीनी पर लिखे शुरू कर दिले। तो श्रोता, रुआ हमरा संगे अपन पवित्र शास्त्र बाइबल देखी। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय 7 पद से लेके 9 पद में एह तरी से लिखल बा। सुनी, जब ओहनी के उनका से पूछलन तो यीशु सोच होके ओहनी से कहलन, तोहनी लोग में जवन कबहू पाप नहीं खे कैले होखे उ पहल का पत्थर ओह बेविचारनी औरत के मारे। और फिर झुक के जमीनी पर अंगूरी से लिखे लगलन। यीशु के बड़ से लेके छोट तक एक एगो कह के खिसके लगले सा। और ओहिजा प्रभु यीशु अकेले रह गलन और मेहरारू अकेले बीच में खड़ा रह गल। श्रोता, ओहनी में से फिर बिना पाप के ना रहे जौन की ओहनी में से सबसे पहला पत्थर मार सके, जौन की वो औरत पर पहिल का पत्थर मारे के काम करे। ओहनी में से ऐसन केहू ना रहे कि जौन की पाप ना कोइले होके।
ऐसे ओहनी बेविचारनी औरत के पत्थर ना मरले सा, नहीं तो मूसा के व्यवस्था के अनुसार ऐसन औरत के पत्थर मार मारी के मुआ डाले के विधि विधान रहे, नियम कानून रहे। पर एहनी के औरत पर केहू पहल का पत्थर फेंके के केहू हिम्मत ना कइल। यही अध्याय के 10 और 11 पद पढ़ी। ए तरी से लिखल बा, प्रभु यीशु सोझ होके ओकरा से कहलन, हे औरत, ओहनी के कहवा गोलन सा? का तोरा के ऐसा ही छोड़ के चल गोलन सा? कोनो सजा ना दिहलन सा ओहनी के? और ये औरत कहली, हे प्रभु, केहू हमरा के सजा के हुकुम ना दिहल। हम हूँ तोरा के सजाए के हुकुम नहीं देत, जो औरी फिर कबहू पाप मत करिए। प्रिय श्रोता, संपूर्ण कथा में हम पहल का हाली प्रभु यीशु के एह मेहरारू से बतियावतान। 11 पद में लिखल बा, उ कहली, हे प्रभु, केहू हमरा के दंड ना दिहल। यीशु ओ मेहरारू से कहलन, हमहू तोरा के दंड के हुकुम नहीं की देत, पर जो अब से कबहू पाप मत करिए। श्रोता, हमनी के दूसरका के न्याय करे के अधिकार दिहल गइल बा, पर हमनी के एकरा खातिर एगो खास तथा महत्वपूर्ण मांग के पूरा करे के बा। उ भाग ह हमनी के खुद निर्दोष होखल, निष्पाप होखल। प्रभु यीशु यही आधार पर पृथ्वी पर पापी सब न्याय के खातिर आई हैं। उ निष्पाप, निष्कलंक, निर्दोष अवतार हमें। ध्यान रखी, पृथ्वी पर आइल पाप, गुप्त पाप स्वर्ग में खुला लोक निंदा है। मित्र, यदि ये बेविचार औरत के मारे के अधिकार बा तो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के, एकरा सिवाय केहू के नहीं खे। प्रभु यीशु निष्पाप, निष्कलंक, निर्दोष हमें। उहे दंड दे सकताने। दंड देवे वाला के निष्पाप, निष्कलंक, निर्दोष होके के चाहिए। प्रभु यीशु ही वो औरत के पत्थर मार सकत रहन। उनके मारे के केवल अधिकार रहे। श्रोता, व्यवस्था के अनुसार ई मेहरारू दोषी रहे, उ मृत्यु दंड के जोग रहे। पर का उ प्रभु यीशु व्यवस्था के उलट फेर कइले? हरगिज ना। मित्र, उ एह औरत और एह पाप के बीच अपन क्रूस के स्थापित कर दिले। उ ऐसे ना कइले कि संसार के दोषी ठहरावल जाओ। उ एह औरत के पाप के भी कीमत चुकावे जात रहन। उ कोनो दंड देवे ना अइले, उ पापी सब के बचावे खातिर अइले। जे भी केहू उनका किने आवेला ओकर पाप क्षमा कइल जाला। प्रभु जी कहले, हमहू तोरा के दंड नहीं खिदेत, जो पर अब से कबहू पाप मत करिए। आई अब देखल जाओ, यीशु जगत के अंजोर हमें तथा अचरज भरल प्रकाश हमें। 6वां वचन हम अब देखत आवतानी कि प्रत्येक घटना के बाद प्रभु यीशु मसीह उपदेश दे रहल बाड़न। और यहाँ भी हम एगो उपदेश सुने जा रहल बानी। त रउआ एकरा बारे में जानकारी खातिर हमरा संगे पढ़त चलत चली। यूहन्ना रचित सुसमाचार 7 अध्याय 12 पद में लिखल बा, एह तरी से सुनी, जगत के अचरज भरल प्रकाश तथा अंजोर हम हई। हम पुराना नियम में निर्गमन 3 अध्याय के 14 पद में पढ़निहा कि यहोवा परमेश्वर के नाम हम हई, अर्थात हम जे हई उ हइये हमें। श्रोता, प्रभु यीशु मसीह संसार में केवल ऐसे ना अइले कि आदमी के ओकरा पाप से उद्धार करस, पर उ ऐसे भी अइले कि परमेश्वर के आदमी के सामने प्रकट करस। यीशु हमने के परमेश्वर के प्रकाशन देलन। उ बतावलन कि उ रोटी हवन, उ पानी हमें, उ जिंदगी के जल हमें और उहे जिंदगी हमें। तब हमनी के समझी न जा कि न केवल परमेश्वर स्वयंभू हमें, पर उ हमनी के सब आवश्यकता के पूरा करलन। यूहन्ना 6 अध्याय में यीशु कहले, जिंदगी के रोटी हम हई।
यूहन्ना 8 अध्याय के 12 पद में कहताने, जगत के अंजोर तथा ज्योति हम हई। यूहन्ना 10 अध्याय के 9 पद में दुआर हम हई। यूहन्ना 10 अध्याय के 11 पद में बढ़िया चरवाहा हम हई। यूहन्ना 11:25 में पुनरुत्थान और जिंदगी हम हई। यूहन्ना 14:6 में राह, सच्चाई और जिंदगी हम हई तथा मार्ग, सत्य और जिंदगी हम हई। यूहन्ना 15:5 में हम दाख लाता हई और तू डाढ़ी हवा। यहाँ यूहन्ना 18:12 में यीशु कह रहल बाणे, जगत के ज्योति हम हई। ई प्रभु यीशु मसीह के सबसे बड़ दावा है। पहल का यूहन्ना 1 अध्याय के 5 पद के अनुसार परमेश्वर के एगो परिभाषा ई भी बा, परमेश्वर ज्योति हवन। ज्योति के अर्थ पवित्रता। प्रभु पूर्ण रूप से पवित्र और धर्मी हवन। ऐसे वो आदमी के मोक्षदाता और न्यायकर्ता हो सकेलन। जब प्रभु यीशु फरीसी सब से कहले, जगत के ज्योति हम हई, तब फरीसी सब उनका से एह तरी से कहले सा। तरुआ हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल खोल ली। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय 13 पद से लेके 18 पद में एह तरी से लिखल बा। फरीसी सब उनका से कहलन, तू अपन गवाही अपने देता रह, तोहर गवाही ठीक नहीं खे। यीशु उन्हीं के जवाब दिलन, यदि हम आपन गवाही अपने देतानी तब हमार गवाही ठीक बा, काहे कि हम जानतानी कि हम कहवा से आइल बानी और कहवा जातानी, पर तोहनी लोग नहीं खलो जानत कि हम कहवा से आवतानी और कहवा जातानी। तोहनी लोग दुनियावी ढंग से न्याय करतड़ा, पर हम केहू के न्याय नहीं करत, और यदि हम न्याय करी भी तो हमार न्याय सच्चा होई, काहे कि हम अकेले नहीं खी, पर हम स्वर्गीय बाबू के साथ बानी जे हमरा के भेज ले बा। और तोहनी लोग के कानून में भी लिखल बा कि 2 आदमी के गवाही मिल के ठीक साबित होला। एगो तो हम अपने ही गवाही देतानी और दूसर का स्वर्गीय बाबू हमार गवाही देताने जे हमरा के भेज ले बाणन। श्रोता, फरीसी समुदाय प्रभु यीशु जी के कथन से क्रोध तथा खिसियाइल बाड़े सा। प्रभु यीशु अपना गवाही के पक्ष में त्रिगुण कारण प्रस्तुत करतान। सबसे पहले प्रभु यीशु ई कहताने, हम जानतानी कि हम कहवा से आइल बानी तथा हम अपना आप के जानतानी, पर तोहनी लोग खुद अपना बारे में नहीं खलो जानत। यही 15 और 16 पद में उनकर दूसर कथन ई बाकी, हम शरीर के अनुसार न्याय ना करिना, हम उ न्याय करिना जौन सड़क से आवेला और ई आदमी के नजर से भिन्न ह। तीसर का कारण उ ह बतावलन, हमार गवाही हमरा के भेजे वाला स्वर्गीय बाबू देले, और यहूदी स्वर्गीय बाबू के वाणी के सड़क से सुन चुकल बाणे लोग। एह तरी प्रभु यीशु प्रमाणित करताने कि हमार गवाही सच्चा बा। हम जगत के ज्योति हई, हम जगत के प्रकाश तथा अंजोर हई। जे हमरा पीछे होली उ अन्हार में ना चली, वरन जिंदगी के ज्योति पाई, अंजोर पाई, प्रकाश पाई। ए अध्याय के 19 पद से लेके 20 पद पढ़ी एह तरी से लिखल बा। उन्हीं के उनका से कहले सा कि तोहर बाबू कहवा बाणे। यीशु जवाब दिलन, ना ही तू लोग हमरा के जाना ताड़ा और ना ही हमारा स्वर्गीय बाबू के। यदि हमरा के जनित लोग तो हमरो स्वर्गीय बाबू के भी जनित लोग। ई बात उ मंदिर में उपदेश देत भंडार घर में कहलन और कोनो उनकरा के ना पकड़लन, काहे कि उनकर समय अब तक ना आयल रहे। प्रिय श्रोता, प्रभु यीशु ओ धार्मिक यहूदी अगुआ सब स्पष्ट कर दिले कि उ जौन परमेश्वर की आराधना करताने उन्हीं के नख सजानत। आज ठीक एगो विशाल समूह ऐसने बा जना के उन्हीं के नख सजानत। श्रोता, परमेश्वर के आराधना करे से पहले ये बहुत जरूरी बा कि हमनी के उनका के जानी जा।
जौना से कि हमनी के आराधना ग्रहण जोग होखे और हमनी के प्रार्थना के जवाब मिल सके। त श्रोता एक खाली औरी पढ़ल जाओ यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय 21 पद से लेके 27 पद में एह तरी से लिखल बा, सुनी। उ फेर ओहनी से कहलन, हम जानतानी और तोहनी लोग हमरा के खोजबा और अपना पाप से मुँह लोग, जहाँ हम जातानी ओजा तोहनी लोग नहीं आ सकत। ए बात पर यहूदी सब कहलन स, का उ अपना आप के मार तो ना डाली जौन कहत बा कि जहाँ हम जातानी उहवा तोहनी लोग नहीं लो आ सकत। यीशु ओहनी से कहलन, तोहनी लोग नीचे के हवा जा और हम ऊपर के हई। तोहनी लोग दुनिया के हवा, हम दुनिया के ना हई। ऐसे हम तोहनी लोग से कहनी हा कि तोहनी लोग के अपना पाप में मरब, काहे कि यदि तोहनी लोग विश्वास ना करब जा कि हम उहे हई त अपना पाप में मरब जा। और ओहनी के कहलन, जे तू के हवा? यीशु ओहनी से कहलन, उहे हई जौन शुरू से तोहनी लोग से कहत आवतानी। तोहनी लोग के बारे में हमरा बहुते कुछ कहे के बा और न्याय करे के बा, पर हमार भेजे वाला सच्चा बाणे और जवन हम उनका से सुनले बानी उहे दुनिया से कहतानी। ओहनी के ना समझलन सा कि यीशु हमनी से परमेश्वर के बारे में कहतारन। श्रोता, प्रभु यीशु ओहनी के सामने बड़ा कठोर भाषा में ओहनी के सामने रख दिहले। यदि ओहनी के विश्वास करिए सा तो प्रभु में जिंदगी पाइए सा। अब विश्वास अनंत मृत्यु के कारण है। तब प्रिय श्रोता, अब हमार समय खत्म हो रहा बा, तब तक खातिर रउआ हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर रउआ सबके आशीष प्रदान करस। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब अपन अपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से कोनो सवाल होके, चाहे कोनो समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी, तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।